हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो 28 मार्च को जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू का टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इससे पहले संघन जनसंख्या था और यहाँ पे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया एक संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके जाएं, क्योंकि रटा हुआ चीज काम नहीं आने वाला है। जो आपके दिमाग में फिट रहेगा वही आप आसानी से और सही से टिक मार सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप महादेश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, एशिया महादेश। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? यानी कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, भारत। और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से अगर देश पूछे तो कौन सा, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, सिर्फ प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सैन्य भूगोल। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर दूसरा क्या है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, निर्वाचन भूगोल जो है राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो प्रश्न संख्या तीसरा का जो ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, 60%। प्रश्न संख्या 5 क्या है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह कथन या किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हम बोल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नदी घाटी क्षेत्र। सवाल नंबर 8 क्या है, देखिए इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जलवायु। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं? तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी। सवाल नंबर 10 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है ना 10 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रथम अवस्था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 क्या है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तृतीय अवस्था। प्रश्न संख्या 12 क्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिंगानुपात। प्रश्न संख्या 13 देखिए, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल सापेक्ष होता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, का और ख दोनों। प्रश्न संख्या 14 क्या है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याश सर्वाधिक है? तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन प्रस्तावित किया था? तो 15 का जो ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? ठीक है, तो 16 का जो ना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, श्रीलंका। सवाल नंबर 17 क्या, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लाल कॉलर श्रमिक कराते हैं? तो लाल कॉलर जो श्रमिक कराते हैं। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो ना बी सही हो जाएगा, द्वितीयक। अगर हमारे द्वारा कोई क्वेश्चन गलत बता दिया जाता है तो आप कमेंट करके बता दें, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 18, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो प्रश्न संख्या 18 का जो ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोजन संग्रह एवं आखेट। सवाल नंबर 19 क्या है, देखिए जर्मनी से आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो प्रश्न संख्या 19 का जो ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद और नियतिवाद का भी। प्रश्न संख्या 20 है, अद्वैत कुंडे के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्ल रिटर। चलिए अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डार्विन। प्रश्न संख्या 23 क्या है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का जनक जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है? प्रश्न संख्या 23 का जो ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान ने किया था? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हमबोल्ट। इस वीडियो में हमने आपके टॉप 30 क्वेश्चन बताए होंगे, क्योंकि कुछ पहले बताए थे, कुछ उसके बाद नंबरिंग वाला क्वेश्चन शुरू हुआ था, तो 30 क्वेश्चन बताए होंगे। हमारे तबीयत ज़रा ख़राब है, तो मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है मैं कर लूँगा, जितना हमारे अंदर जुनून है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ।
बस आप लोग हमारे प्यार और सपोर्ट देते रहें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। और धाकर तरीके से 2 नंबर वाला प्रश्न आने वाला है, 2, 3 और 5 नंबर वाला प्रश्न बहुत ही जल्द आएगा।